लगभग 45 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आते हैं आपके बुक से। बाकी 30 नंबर का क्वेश्चन आपके रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन से देखने को मिलता है। 10th वालों, फाइनली अब अपने कमर की पेटी कस लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। क्लास लेंगे जिसमें लीक रिवीजन कराएंगे। वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। क्लास 10th वालों, फाइनली अब अपने कमर की पेटी कस लीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। 17 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का हमारा पहला पेपर इंग्लिश सब्जेक्ट का होने जा रहा है। महज 7 दिन बचा है हमारे पास और इन 7 दिन में हमें इस प्रकार से रणनीति, इस प्रकार से प्लानर सेट करना है ताकि बोर्ड एग्जाम में हम बहुत अच्छे नंबर से परफॉर्मेंस कर पाएं। देखो, इस बार क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम देने के लिए टोटल 9 लाख स्टूडेंट्स बैठेंगे और उन 9 लाखों में से तुम्हें एक बन के दिखाना है ताकि तुम बोर्ड एग्जाम को फोड़ के आओ। आज के इस वीडियो में हम सही प्लानर, सही रणनीति बताएंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से मिडिल एजुकेशन में क्लास 10th की सही तरीके से तैयारी कराई जाएगी ताकि बोर्ड एग्जाम में टॉप में आप रहो। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात करूं ना, तो इंग्लिश के पेपर में हमें 4 सेक्शन देखने को मिलता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। एक नज़र रखते हैं हम एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर की ओर। इस प्रकार से रहता है सेक्शन नंबर ए। एंड अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं तो हमें पहला ही प्रश्न देखने को मिलता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। मतलब पहले प्रश्न में हमें पैसेज देखने को मिलेगा जो कि रहेगा 5 नंबर का। एंड यहीं पर हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा, अगेन लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, ये भी 5 नंबर का रहेगा। मतलब टोटल सेक्शन नंबर ए रहेगा रीडिंग स्किल और इसमें 10 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में आता है राइटिंग स्किल। सबसे पहले आपको बोलेगा कि नोट और टाइटल लिखो, इसके लिए मिलेगा 4 नंबर। फिर आपसे बोलेगा कि कोई एक एप्लीकेशन या फिर एक लेटर लिखिए और इसके लिए मिलेगा आपको 4 नंबर। और फिर आपसे ऐसे लिखने को कहा जाएगा, इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। और लास्ट में मिलेगा पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, मतलब इमेज को देख करके इमेज के बारे में लिखना है, इसके लिए मिलेगा 3 नंबर। कुछ इस प्रकार से तुम्हारा पेपर रहेगा और इसी के साथ तुम्हारा सेक्शन नंबर बी भी होगा खत्म। जैसे ही हम पहुंचेंगे सेक्शन नंबर सी में, जिसमें रहेगा ग्रामेटिकल पोर्शन, और यहाँ पर सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, मतलब ए एन दी, सम, एनी, ठीक है, बट, बिकॉज, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा और ये रहेगा 5 नंबर का। फिर आएगा प्रश्न क्रमांक 8 में डू एज डायरेक्टेड, एनी 5 तुम्हें अटेंड करना होगा, ये भी रहेगा 5 नंबर का। इसमें आपसे बोलेगा कि कोई सेंटेंस दे देगा और बोलेगा उसे निगेटिव में कन्वर्ट करो या फिर इंट्रोगेटिव बनाओ या फिर इफ के स्थान पर अनलेस लिखो या फिर अनलेस के स्थान पर इफ लिखो, सो दैट का इस्तेमाल करो, टी डबल ओ और टी ओ का इस्तेमाल करो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यहां पर सेक्शन नंबर सी में देखने को मिलेगा। हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे आएगा सेक्शन नंबर डी। अब ये रिलेट करेगा टोटल आपके टेक्स्ट बुक से। लगभग 45 नंबर के क्वेश्चंस यहां से आते हैं आपके बुक से। बाकी 30 नंबर का क्वेश्चन आपके रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर सेक्शन से देखने को मिलता है। अब हम अगर टेक्स्ट बुक की बात करें तो यहां से आएगा सबसे पहले एमसीक्यूज, जो कि रहेगा 4 नंबर का। फिर आपके टेक्स्ट बुक से 2 पैसेज देखने को मिलेगा, एक पैसेज 3 नंबर का और दूसरा आपका पैसेज अगेन 3 नंबर का रहेगा। फिर यहां से होते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। कुछ क्वेश्चन आंसर 2 नंबर के देखने को मिलेंगे और कुछ रहेगा 3 नंबर का। इस प्रकार से हमारे पेपर का पैटर्न रहेगा और लास्ट में आपसे सेंट्रल आइडिया वगैरह पूछते हुए और करेगा पेपर को खत्म। तो एग्जैक्ट पेपर के पैटर्न ये रहने वाले हैं। अब मैंने इसे समराइज किया और एक साथ लिख दिया है कि इतने सारे टॉपिक हमें करने हैं और हमारे पास इतना सारा डेट है। एक साइड मैंने पूरा टॉपिक मेंशन किया, जैसे पहले हमें पैसेज पढ़ना है, फिर हमें नोट और टाइटल पढ़ना है, फिर हमें देखना है एप्लीकेशन कौन सा आ रहा है, फिर लेटर पढ़ना है, इसके बाद ऐसे करना है, पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन करना है, इसका सही तरीका, अप्रोच और ट्रिक सीखना है, एंड फिर हमें ग्रामर सीखना है और टेक्स्ट बुक, और लास्ट में हमें पूरे के पूरे बुक के उन सभी क्वेश्चन आंसर करना है जो इस बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अब तुमने वीडियो में यहां तक पहुंच गया, मतलब ये तो फिक्स है कि तुम बोर्ड एग्जाम में टॉप करने के लिए तैयार हो। अब तुम्हें चाहिए सही रणनीति और सही प्लानर।
अब मुझे ये नहीं पता कि तुमने कितना पढ़ाई किया अपने से, कितने गहराई पर हो, कितना तुम्हारा स्तर कमजोर है या फिर कितने अच्छे हो। मैं तुमसे यही बोलूंगा, अगर तुमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहा है, भूल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें पैसेज का आंसर फाइंड करने का ट्रिक, नोट टाइटल लिखने का ट्रिक, एप्लीकेशन लिखने का ट्रिक, लेटर लिखने का ट्रिक या फिर पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन लिखने का ट्रिक तुम्हें नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। सर ग्रामर कैसे यूज करते हैं, ग्रामर कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, दा हमें समझ नहीं आता साहब। हमें नहीं समझ आता कि कहाँ सो दैट का इस्तेमाल होगा, कहाँ बट लगेगा, कहाँ बिकॉज लगेगा। बस 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 सही जगह आए हो। बस अब तुम हमारे साथ बने रहना। मेरी हर एक क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और हर एक क्लास से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा। हमारे पास समय बहुत है, सच कह रहा हूँ, बहुत समय है, पर्याप्त समय है। मैं तो तुम्हें अगर 2 दिन का समय होता तो भी अच्छे सिखा सकता था, लेकिन हमारे पास इतना समय है, मतलब हम बहुत अच्छे से और गहराई में घुस घुस के चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। आज है 11 फरवरी का, तो हमारे पास 11 का समय है। इसके बाद 12, 13, 14, 15 और 16 और 17 को तो हमारा एग्ज़ाम ही है। मतलब यहाँ पर हम इसको एक काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 डेज का टाइम बचा है और 17 फेब को तो हमारे एग्ज़ाम हॉल में बैठना है। तो आइए देखते हैं अब हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे, हमारी रणनीति क्या रहेगी और किस प्रकार से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले 11 फरवरी को हम आपको पैसेज की क्लास लेंगे और नोट और टाइटल का सही तरीका, सही अप्रोच सिखाने वाले हैं। पैसेज का आंसर कैसे फाइंड करते हैं, नोट टाइटल कैसे लिखते हैं, क्या है तरीका, अगर हमसे नहीं बन रहा फिर भी किस प्रकार से लिखे ताकि एग्जामिनर को पूरा नंबर देना पड़े, नंबर हमारे ज़्यादा कट ना हो। ये सब चीज़ें हम आपको 11 फरवरी को सिखाने वाले हैं और आपका काम रहेगा हाइब्रिड सैंपल पेपर को सॉल्व करना, पहला सेट ये आपका काम है। ठीक है, ये आप करोगे, ये चीज़ मैं करूँगा। जैसे ही आएगा हमारा 12 फेब, अच्छा मैं थोड़ी दिखा देता हूं कि हाइब्रिड कैसा रहेगा। तो ये रहा है आपके सामने हाइब्रिड सैंपल पेपर, इसे आपको सॉल्व करना है। पूरे के पूरे तुम्हारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के रियल पैटर्न के अकॉर्डिंग सेट किया गया है और बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें हूबहू देखने को मिलेगा। अगर मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो हाइब्रिड सैंपल पेपर से टोटल 71 मार्क्स का हूबहू क्वेश्चन देखने को मिला था आपके इंग्लिश में। एंड हम आगे बढ़ते हैं, जब आएगा 12 फेब, 12 फेब को हम क्या करेंगे, इस दिन हम एप्लीकेशन लिखने का तरीका सीखेंगे, लेटर लिखने का सही तरीका सीखेंगे, सही अप्रोच सीखेंगे। हम आपको बताएंगे कि कितना लिखने पर कितने नंबर मिलते हैं। जैसे आप लिखते हो ना एप्लीकेशन में टू द प्रिंसिपल, तो मैं बताऊंगा कि अगर तुमने इतना शब्द लिख करके आया है तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम वाला कितना नंबर देगा। हम आपको ये सब चीज़ सिखाएंगे 12 फरवरी को। हम तुम्हें लेटर लिखना ही बताएंगे, लेटर की प्रैक्टिस कराएंगे, लेटर कैसे लिखते हैं। एंड आपका दूसरा काम रहेगा हाइब्रिड सैंपल पेपर वर्ष 2026 को सॉल्व करना, जो कि रहेगा सेकंड सेट। ये आपका काम है, ये आपको करना ही पड़ेगा। एंड जैसे ही आता है 13 फेब, हम आपको उस दिन सिखाएंगे ऐसे कैसे लिखते हैं। अब बोलोगे सर ठीक है बंडर ऑफ साइंस हम रट लेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, अगर बंडर ऑफ साइंस नहीं आया तो क्या करोगे, तो ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा 13 फेब को कि कोई भी ऐसे आ जाए। इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं यार, उस ट्रिक को अगर तुम फॉलो कर लोगे ना, तुमसे ए से नहीं याद है फिर भी कर जाओगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि वंडर ऑफ साइंस आएगा लेकिन उनको याद नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं, अब तुम परेशान मत हो, मैं आ रहा हूं और 13 फेब को तुम्हें ऐसे और साथ में पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, चित्र देख करके कैसे लिखते हैं उसके बारे में, क्या क्या लिखा जाता है, किस किस की पॉइंट है कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे नंबर मिल जाएं। ये मेरा काम रहेगा। और आपका काम क्या रहेगा कि हाइब्रिड सैंपल पेपर वर्ष 2026 का तीसरा सेट आपको सॉल्व करना है। आराम से कर पाओगे, तुम्हारे पास पर्याप्त समय रहेगा। मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, तुम इन चीज़ों को सॉल्व करते आना और जैसे मैं पढ़ाऊंगा हाइब्रिड में क्वेश्चन देखना, उसे अटेंड करते जाना। एंड हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आएगा 14 फेब और इस दिन हम आपको टोटल ग्रामर सिखाएंगे। वैलेंटाइन डे वीक रहेगा भाई, और इस दिन हम टोटल ग्रामर सिखाएंगे। इस दिन सिखाएंगे डू एज डायरेक्टेड, किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से कोई भी सेंटेंस को निगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, किस प्रकार से कोई भी सेंटेंस में सो और दैट का यूज करते हैं
साथ में हम आपको ये भी बताएंगे किस प्रकार से वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, और ये सब चीज़ बताएंगे ट्रिक के साथ। एंड हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे AND का यूज होता है, कैसे सो दैट वगैरह, ये सब चीज कवर करेंगे 14 फेब को। और ये आपका काम रहेगा हाइब्रिड सैंपल पेपर का चौथा सेट सॉल्व करना। और जब आप हाइब्रिड सैंपल पेपर सॉल्व कर लोगे, आपका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल का ही होगा, और मैं पढ़ाऊंगा तो कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बूस्टअप होते जाएगा। एंड जब आएगा 15 फेब, इस दिन हम आपको टोटल क्वेश्चन आंसर आपके टेक्स्ट बुक से बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कराने वाले हैं। एंड PYQ मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर केवल आपको वर्ष 2024 का उठा के एक नज़र देखना है। अब 15 फेब को आपको ये देखना है कि सर ने अभी तक जितना पढ़ाया हमसे कितना बन रहा है। तो 15 फेब को हम क्वेश्चन आंसर देंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। और अब आएगा 16 फेब। 16 फेब को हम एक क्लास रखेंगे महामैराथन, जिसमें फिर से सेक्शन नंबर A, सेक्शन नंबर B, सेक्शन नंबर C, सेक्शन नंबर D इसे फिर से पढ़ेंगे। जो भूल रहे हो फिर से रिवीजन कराएंगे, कहीं पर दिक्कत है फिर से बताएंगे। और 17 फरवरी को जब तुम सुबह सुबह उठोगे बढ़िया एकदम मूड फ्रेश करके, उस दिन मॉर्निंग में 5 AM में हम क्लास लेंगे जिसमें लीक रिवीजन कराएंगे। लीक रिवीजन मतलब वो सभी क्वेश्चन दूंगा जो सीधे तौर पर एग्जाम में आएंगे। और 17 फेब में मॉर्निंग की क्लास तुमने कर लिया मतलब पूरे एग्जाम को मचा के आओगे, ध्यान रखना। तो इस प्रकार से ये रही हमारी रणनीति, ये रही सही प्लानर, इस प्रकार से हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप अपने मित्रों तक साझा कीजिए ताकि उनको भी पता लगे, और सही रणनीति और सही प्लानिंग के साथ अब मेरे साथ बने रहिए। यकीन मानिए उस लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा जहां तुम्हें पहुंचना है, और बोर्ड एग्जाम के नेक्स्ट टॉपर आप होगे, तुम पर हम सब प्राउड फील करेंगे। एंड ये है मेरे वीडियो के एंड। थैंक यू। अब हम मिलते हैं आपसे क्लास में, और बाकायदे आज जो हमारा 11 फेब को क्लास लेना है पैसेज और नोट टाइटल का, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।